Hello guys, welcome to my YouTube channel English for Everyone. Today is the 5th video of pronoun. इससे पहले pronoun की 4 वीडियोस बन चुकी हैं. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको pronoun के बारे में बताया था कि pronoun क्या है. सेकेंड वीडियो में मैंने आपको पर्सनल pronoun के बारे में बताया था कि एक ऐसा pronoun जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है. थर्ड वीडियो में मैंने आपको इंडेफिनिट pronoun के बारे में बताया था कि इंडेफिनिट pronoun नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज किया जाता है. फोर्थ वीडियो में मैंने आपको पोजेसिव pronoun के बारे में बताया था कि पोजेसिव pronoun एक ऐसा pronoun है जो किसी चीज पर अपनी ओनरशिप या अपनी मलकियत शो करने के लिए यूज किया जाता है. तो आज की जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव pronoun. सो लेट्स सी व्हाट इज रिफ्लेक्सिव pronoun. रिफ्लेक्सिव pronoun, रिफ्लेक्सिव निकला है रिफ्लेक्शन से. सो इट मीन्स एक ऐसा pronoun जिसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आए, दैट pronoun इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव pronoun. यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आपको अपना अक्स कैसे नजर आ सकता है एक pronoun में. तो उसके लिए जरूरी है कि जो आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में, इट मीन्स टू से दैट कि जो शख्स काम कर रहा है उसका और जिस शख्स पर काम किया जा रहा है उसका, दोनों का सेम होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग मैंने उसको मारा, मैं अलग, उस अलग पर्सन है. मैंने तुम्हें मारा, मैं अलग पर्सन हूं, तुम्हें अलग पर्सन है. तुम्हें मेरा रिफ्लेक्शन नहीं है. लेकिन अगर मैं कह रही हूं कि मैंने खुद को मारा, तो वर्ड खुद जो है वो मुझे ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वो मुझे ही प्रेजेंट कर रहा है, वो मेरी ही तरफ इशारा कर रहा है कि मैंने किसको मारा, मैंने खुद को मारा. तो इसमें वर्ड खुद ने क्या किया, मुझे सब्जेक्ट को रेफर बैक किया कि मैंने किसको मारा, मैंने खुद को मारा. तो यहां पे क्या हो गया, एक रिफ्लेक्शन हो गया. अगर मैं कहती हूं कि मैंने शीशे में उसको देखा, आई हैव सीन हिम इन द मिरर. हिम अलग पर्सन है, ही से निकला है. आई फर्स्ट पर्सन है, आपको पता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. अगर मैं कह रही हूं कि मैंने शीशे में तुम्हें देखा, आई हैव सीन यू इन द मिरर. यू सेकेंड पर्सन है, अलग पर्सन है. आई फर्स्ट पर्सन है, एक अलग एंटिटी है. लेकिन अगर मैं कह रही हूं कि आई हैव सीन माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने शीशे में खुद को देखा, तो आई फर्स्ट पर्सन है, मैं हूं. माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है, वो भी मैं हूं. तो माई सेल्फ ने क्या किया, आई को ही, आई की तरफ ही रेफर बैक किया, आई की तरफ ही इशारा किया, आई को ही प्रेजेंट किया. तो एक ऐसा pronoun जो कि सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करे, जो सब्जेक्ट की तरफ ही इशारा करे, दैट pronoun इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव pronoun. इज इट क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू कि रिफ्लेक्सिव pronoun is a pronoun that is used to refer back to the subject of the sentence. जो subject of the sentence की तरफ ही इशारा करता है. It means to say that कि रिफ्लेक्सिव pronoun के लिए sentence के subject का और sentence के object का सेम होना जरूरी है. अगर sentence का subject और object सेम होगा तभी तो रिफ्लेक्शन होगा. अगर sentence का object और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, then there will be no reflection. And if there will be no reflection, then of course this is not reflexive pronoun. Reflexive pronoun के लिए reflection का होना जरूरी है. There are some reflexive pronouns that we use in English language. These are myself, first person singular reflexive pronoun. Ourselves, first person plural. Why I have used the word selves? ये VES जो है ये प्लूरल को शो कर रहा है कि ये ज्यादा है. इसी तरीके से सेकेंड पर्सन सिंगुलर योरसेल्फ, सेकेंड पर्सन प्लूरल योरसेल्व्स, VES. देन हरसेल्फ थर्ड पर्सन, हिमसेल्फ थर्ड पर्सन, इटसेल्फ थर्ड पर्सन एंड देमसेल्व्स थर्ड पर्सन प्लूरल को शो करेगा. तो ये है आपके पास रिफ्लेक्सिव pronoun. अब हम इन रिफ्लेक्सिव pronoun की कुछ एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस में देखते हैं कि हम इन रिफ्लेक्सिव pronouns को सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं. So these are some examples of reflexive pronoun in sentences. Okay, so let's see. I have seen myself in the mirror. अगर इसकी जगह पे मैं बोलती हूं कि I have seen her in the mirror, तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? I अलग है, her अलग है.
ठीक है, सो देयर बी नो रिफ्लेक्शन, सो इट मीन्स हर इज नॉट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जस्ट सपोज मैं इसके साथ सेल्फ लगा देती हूं कि आई हैव सीन हर सेल्फ इन द मिरर, ठीक है, तो देखिए क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है। आई अलग बंदा है, अलग शख्स है, हर सेल्फ अलग एंटिटी है, अलग शख्स है। तो आपने अगर सेल्फ लगा दिया, अक्सर आपको कहा जाता है कि जिस वर्ड के साथ सेल्फ आ जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब मैंने यहाँ पे हर सेल्फ यूज किया है, ठीक है, इस सेंटेंस में। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ? नहीं। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट अलग पर्सन है, सब्जेक्ट अलग पर्सन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए जो सब्जेक्ट है वही उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हर सेल्फ है तो सब्जेक्ट यहाँ पे शी हो तो हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे शी नहीं है तो यहाँ पे आई के साथ हर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का सेम होना बहुत जरूरी है, ये रूल है। तो आई हैव सीन माई सेल्फ इन द मिरर, सब्जेक्ट आई, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट, तो माई सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हियर माई सेल्फ विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, मैंने खुद को मिरर में देखा। शी किल्ड हर सेल्फ इन डिप्रेशन, उसने खुद को डिप्रेशन में मारा। तो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, हर सेल्फ शी को ही प्रेजेंट कर रहा है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को रेफर बैक कर रहा है, उसी का ही रिफ्लेक्शन है। सो शी किल्ड हर सेल्फ इन डिप्रेशन, दोनों एक पर्सन को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर सेल्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, देम सेल्फ ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दे देमसेल्व्स यहाँ पे होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी शुड टेक केयर ourselves रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Why? Because subject is we. He hurts himself in anger. Okay, himself reflexive pronoun. You should introduce yourself first. Yourself reflexive pronoun. So these are few examples of reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, और उस कंडीशन में हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आपने कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी देखे होंगे, आई माई सेल्फ इनवाइटेड हर। यहां पे देखें सब्जेक्ट क्या है? आई, काम करने वाला क्या हुआ? आई, सब्जेक्ट। इनवाइटेड क्या है? वर्ब। काम क्या किया? इनवाइट किया, दावत दी उसको, बुलाया उसको, किसको? हर, उसे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हर। यहां पे सब्जेक्ट डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, इनवाइटेड वर्ब हो गया, तो यहां पे माई सेल्फ क्या है? इज इट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? क्या माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ? ये अब आपने मुझे कमेंट सेशन में बताना है कि क्या माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर नहीं है तो उसके लिए आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। ओके, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो कि व्हाट इज माई सेल्फ हियर, माई सेल्फ इस सेंटेंस में क्या है। ठीक है, होप सो आज आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। So if you're new on this channel, don't forget to subscribe my channel. If you like my video, share my video with rest of your contacts so that they can learn something as well. Take care. Goodbye. We'll meet you in the next video.